मुरादाबाद की धरती पर शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल पर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद होते हुए सहारनपुर तक जाएगी। इस आधुनिक ट्रेन के मुरादाबाद पहुंचते ही रेलवे स्टेशन पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन की चमचमाती बनावट, स्वचालित दरवाजे, हाईटेक सीटें और वातानुकूलित कोच देखकर लोग खुशी से झूम उठे। कई यात्रियों ने कहा कि वंदे भारत अब केवल दिल्ली मुंबई जैसी बड़ी लाइनों तक सीमित नहीं रही, अब छोटे शहर भी हाई स्पीड ट्रेन से जुड़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर नागरिकों ने भारत माता की जय और मोदी जी का धन्यवाद के नारे लगाए। ट्रेन के साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ इतनी थी कि सुरक्षा बलों को व्यवस्था बनाए रखने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा, भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक रितेश गुप्ता और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने संयुक्त रूप से मुरादाबाद स्टेशन पर ट्रेन को सहारनपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड टीम पूरी सतर्कता के साथ मौजूद रही। इस मौके पर सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुरादाबाद वासियों को वंदे भारत जैसी आधुनिक सौगात दी है। लखनऊ, बरेली, रामपुर और सहारनपुर तक की ट्रेन लाखों यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस ट्रेन का टाइम बहुत सुविधाजनक है। आम यात्रियों को अब आने जाने में परेशानी नहीं होगी। मुरादाबाद जैसे औद्योगिक शहर के लिए ये ट्रेन व्यापारिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में सरकारी संस्थानों का लगातार निजीकरण हो रहा है। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। श्री नरेंद्र मोदी जी का बधाई देना चाहूँगी कि ये सबको भाई एक सुविधा हुई है और इसका टाइमिंग्स भी बहुत अच्छे हैं, ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। मैं मुरादाबाद वालों सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं अभी कुछ दिनों पहले ट्रैवल कर रही थी, जयपुर गई हुई थी, तो मुझे वहाँ पता चला कि वो एयरपोर्ट जो है वो अडानी का है और वहाँ लोगों ने बताया कि ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में 8 जो एयरपोर्ट है वो अडानी खरीद चुका है। तो ऐसे ही जो निजीकरण हो रहा है उससे जो मतलब रिजर्वेशन है उसके भी मायने बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं जब सब प्राइवेटाइजेशन होगा तो, और सेंटर हो जाएगा। मतलब एक कुछ ही चंद लोगों के हाथ में जो सरकारी संस्थान है, सरकारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो और या अन्य और विभाग हो, तो इससे एक असमानता आएगी लोगों के अंदर और मनमानी कर सकेंगे कुछ लोग। देखिए, ये इन चीज़ों के हिंदुस्तान में कोई मायने नहीं है। अपने अपने धर्म को मानने का सबको हक है, सबको अधिकार है, लेकिन हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का एक सेक्युलर देश है जहां सब लोगों को अपने अपने धर्म के मानने की आज़ादी है, लेकिन सबको एकजुट होकर रहने की भी ज़रूरत है देश के विकास के लिए, और एकजुट होकर रहने की ज़रूरत है, आपसी सौहार्द को बनाने की ज़रूरत है ताकि देश तरक्की की राह पे चले, ना कि बंटने का काम हो। नहीं, वो तो हिंदुओं को जोड़ने की बात करें, वो किसी के खिलाफ नहीं कह रहे, हिंदू जोड़ना तो वो अपना काम करे। गृह मंत्री कह रहे हैं बिहार में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में। देखिए, ये तो सब लोग अपना अपना दावा करते हैं। 14 तारीख नज़दीक आने वाली है, महागठबंधन वहाँ जीतने वाला है। सभी जो एग्जिट पोल हैं वो महागठबंधन को जीतता हुआ दिखा रहे हैं और ऐसी ही रिपोर्ट हम लोगों के पास है और वो मतलब महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। वंदे मातरम को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, इस पर क्या कहना है? क्या घमासान छिड़ा? गाने को लेकर देखिए किसी को क्या मतलब कंपेल करने की, किसी को विवश करने की क्या ज़रूरत है? जब एक तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हम देश के लिए जान दे सकते हैं, तो फिर इन सब बातों के कोई मायने नहीं है और राष्ट्रगीत गाने के लिए कोई मना नहीं करता है।